जय भीम साथियों। आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसे आप सुन के बहुत ही भावुक, बहुत अपने स्वाभिमान बनोगे। तो आइए सुनिए। जब हमारे बाबा साहब लंदन से पढ़ाई करके जब भारत बैरिस्टर बन के लौटे तो कचहरी के अंदर गए तो कचहरी में बैठे वकील बैरिस्टर उन्होंने पहचान लिया ये तो वही मार जाति का व्यक्ति है, बैरिस्टर बन के आया है। तो बाबा साहब ने किसी का बुरा नहीं माना और अपने बैठने का स्थान मतलब जगह देखने लगे, जैसे सबकी जगह होती है बैठने की। तो दूसरे जो वकील थे उन्होंने झलकारते हुए फटकारते हुए बोला, बैरिस्टर तो बहुत ही बुद्धिमान है, तेरी जगह यहाँ बैठने की नहीं है। तो बाहर कचहरी के बाहर बैठ के भी अब तेरी तो दुकान चल सकती है, वो बुद्धिमान है बहुत ही ज़्यादा। तो बाबा साहब ने किसी का बुरा नहीं माना और अपने जो बस्ता बैग उठा के वो कचहरी के बाहर अपना बैठ गए। तो एक सेठ सेठानी बहुत दिन से भटकते थे कि उनका बेटे को फांसी की सज़ा हुई थी। पूरे मुंबई के अंदर ऐसा कोई वकील नहीं था कि जिस वकील के पास नहीं गए हो, और जिस किसी ने उसकी फाइल देखी तो सबने, कितने भी बड़े वकील बैरिस्टर थे सबने मना कर दिया। तो एक वकील ने बोला, कचहरी के अंदर बैठा था, कि ए सेठ बाहर जा, बाहर एक बुद्धिमान बैरिस्टर बैठा है, वो तेरे बेटे को बचा सकता है और अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। तो सेठ बाहर गया बाबा साहब के पास और पैरों में गिर गया, बैरिस्टर मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे का केस लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो बाबा साहब ने बोला, अरे मैं तो मार जाति से हूँ, मैं तेरे बेटे का केस कैसे लड़ सकता हूँ, मैं कैसे बचा सकता हूँ। सेठ बोला, बाबा साहब मेरे बेटे को बचा सकते हो तो आप ही बचा सकते हो, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। मैं बड़े से बड़े वकील के पास, बैरिस्टर के पास गया, पर मेरे बेटे का केस लेने के लिए सबने मना कर दिया। बाबा साहब मेरे बेटे को बचा सकते हो तो आप ही बचा सकते हो। बाबा साहब ने, तब सेठ ने बोला, मैं बिना बेटे के मर जाऊंगा, मैं तो झेल लूँगा, पर इसकी माँ है ना, वो मर जाएगी, इसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगी बाबा साहब। तो बाबा साहब ने उसकी माँ के बारे में सुना, जो बेटे के लिए दर्द था। तो बाबा साहब को एक बात ध्यान में आई कि उनकी माता भीमाबाई ने बोला था, बेटे किसी की जान बचाने के लिए, किसी को बेटा या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहाँ पर कभी संकोच मत करना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बाबा साहब ने फाइल मांगी, फाइल में पढ़ा, बाबा साहब मान गए कि मैं केस लेने को तैयार हूँ। तो सेठ बोला, बाबा साहब मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, मेरे बेटे को बचा लो। अगले दिन कोर्ट में गए, अपना जो ऐसी कार्रवाई होती है ऐसे की, अपना जैसे होता है कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट हो गई। बाबा साहब ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। जज ने बोला, बाबा साहब कुछ सफाई में कहना चाहते हो? बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब अपना फैसला सुनाइए। तो सेठ बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा, बाबा साहब तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे का केस लेके बोला था कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा, पर तुम तो शांत बैठे हो। तो अब देखना हमारे मसीहा बाबा साहब का दिमाग कितने बुद्धिमान थे, किस लिए कहते हैं कि आज तक ऐसा कोई नहीं है। तो जज ने सजाए फांसी दे दी। तो सेठ अपने मन में सोचता है, बाबा साहब आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मन में रोने लगा वो। बाबा साहब मेरा केस लेके बहुत ही वो कर रही। सेठ के लड़के को
फांसी के लिए ले गई। अब देखना समझने वाली अब बात है ये। इसलिए कहते थे हमारे बाबा साहब मसीहा कितने बुद्धिमान थे, कितने बुद्धिमान थे। इसलिए कहते हैं कि आज तक ऐसा हमारे बाबा साहब जैसा कोई नहीं है। गले में फांसी डाली बाबा साहब ने, कहा बस जज साहब आपने फांसी दी थी, मौत नहीं दी थी। आपने फांसी दी थी, आपकी सज़ा पूरी हो चुकी है, आपने मौत नहीं दी थी। सेठ अपने मन में बहुत खुश हुआ और सेठ को बहुत प्रसन्नता हुई अपने अंदर। हे बाबा साहब, मैं आपको मान गया। और बाबा साहब ने उस बेटे को उसकी माँ से मिलाया और बोला ले अपने बेटे को। बाकी कोर्ट के अंदर जितने भी वकील बैठे थे बाबा साहब को भला बुरा कहते थे, झलकारते थे। वो भी बाबा साहब से कहने, वाह बाबा साहब आपने तो ऐसा कर दिखाया, आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया। इसलिए कहते हैं भाई लोगों, पढ़ो, ज्ञान ही शक्ति है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय भीम साथियों।